अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कुछ बेसिक फंक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है या वो कौन कौन से होते हैं या उनका क्या काम होता है। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास मिनिमम। के मिनिमम किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू का क्या काम होता है, क्या यूज़ होता है। मिनिमम आपको समझ आ ही रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक ये रेंज है, इसमें से मैं चाहता हूँ मुझे सबसे छोटी वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा MIN। ठीक है, और टैप प्रेस कर दें। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और आप क्या करें, यहाँ से इसकी ले लें रेंज लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर कर दें। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 10। ठीक है, ये होता है मिनिमम फंक्शन का काम कि आपकी रेंज में कोई भी जो भी छोटी वैल्यू होगी वो आपको बता देगा कि ये सबसे छोटी वैल्यू है इस रेंज की। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या काम होता है, जैसे आपको पता चल ही रहा है, मैक्सिमम मतलब बड़ी वैल्यू। सही है, मैंने लिखा मैक्सिमम, टैप प्रेस किया और इसकी ले ली मैंने रेंज, ब्रैकेट क्लोज किया और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास यहाँ पे ये पता चल गया, मैं 1000। मैक्सिमम क्या करता है कि आपके पास रेंज में, आपकी जो कोई भी रेंज है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है, वो आपको निकाल के दे देता है। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है हमारे पास सम का क्या काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, मैं चाहता हूँ इनका मुझे चाहिए सम मतलब एडिशन। मैं चाहता हूँ इन सबको करवा दो प्लस। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2-3 वैल्यूज़ हों तो आप इस तरह से प्लस कर सकते हो कि पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया प्लस दूसरी तीसरी इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो आप क्या करो, यहाँ सम लिखो, ब्रैकेट ओपन करो और जो आपके पास रेंज हो आप उसको सिलेक्ट कर लो और इंटर कर दो। ये आ जाएगा इस पूरी रेंज का सम मतलब एडिशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एवरेज। समझ लेते हैं एवरेज कहते हैं किसे। तो मैंने क्या करा, एवरेज आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ ले ली। 3 वैल्यूज़ लेने के बाद इनको मैं करवा लेता हूँ प्लस। ठीक है, एक दूसरे से मैंने इनको करवा दिया प्लस और इसका आंसर क्या आया, 6। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि जितनी वैल्यूज़ हैं उनके सम को डिवाइड करवा दूंगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ से। इनका सम क्या आ रहा है, 6। तो देखिए मैंने क्या करा, इज इक्वल टू 6 और क्या करवाना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास, 3। तो मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड करवा दिया 3 से, तो आंसर क्या आया, 2। ठीक है, एवरेज क्या होता है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, एवरेज बीच की वैल्यू इसने बता दी। मिनिमम होती तो ये होती, मैक्सिमम वैल्यू होती तो ये वाली होती, एवरेज बीच की वैल्यू है हमारे पास 2, ये बता दिया इसने। ठीक है, ये नॉर्मली निकालने का क्या तरीका होता है कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करवाओ, उसका जो ऐड आए मतलब उसका जो प्लस करवाने के बाद आंसर आए उसको डिवाइड करवा दो नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं जिनको हमने ऐड किया था, 3, तो हमने डिवाइड करवा दिया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आसान कर लें तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं एवरेज। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा एवरेज। ठीक है, फिर वही चीज़ कि आपके पास जो भी रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर लो और ये आपको बता देगा फंक्शन कि आपकी इस रेंज के अंदर एवरेज क्या है या क्या होना चाहिए। देखें, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेल आपको खुद भी दिखा देता है कि भाई देखो इसका सम जो हमने निकाला था वो यही आ रहा था 1280। यहाँ पर भी देखें यही आ रहा है। ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं ये। ठीक है, और इनका एवरेज कितना आ रहा है, 213। यहाँ पर भी देखें आ रहा है 213 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये हो गया एवरेज। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिख लिया कराची। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पास लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर्स में, मैं चाहता हूँ इनको मुझे कैपिटल करना है। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं हम अपर। सही है, मैंने अपर केस मतलब अपर वाला फंक्शन अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया और किसको करना है, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे आपने जिस वैल्यू को सिलेक्ट किया होगा वो भले से स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई हो, लेकिन जब आप इंटर करेंगे तो वो अपर केस की वजह से, अपर फंक्शन की वजह से वो सारे अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल। ठीक है, इसी तरह से
जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है कैपिटल फॉर्म में, मैं चाहता हूँ इसमें मुझे करना है स्मॉल, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा जिसे कहते हैं लोअर। ठीक है, कौन सा टेक्स्ट है ये, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर। ये आ गया हमारे पास स्मॉल। ठीक है, कि अगर आपके पास स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैपिटल में करना हो तो आप यूज़ करोगे अपर फंक्शन, और अगर आपके पास कैपिटल फॉर्म में अल्फ़ाबेट जो उनको आपको करना हो लोअर, मतलब छोटे करने उन्हें स्मॉल लेटर्स, तो आप यूज़ करोगे लोअर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो है वो है डेट। ठीक है, डेट से आप क्या कर सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू डेट, टैब प्रेस किया ताकि ब्रैकेट ओपन हो जाए। अब ये मुझसे मांग रहा है ईयर। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कोई भी ईयर दे दो, कॉमा, फिर ये आपसे मांग रहा है मंथ, तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया मंथ और कॉमा, फिर ये मांग रहा है आपसे डे, तो मैंने इसको दे दिया डे, ब्रैकेट क्लोज करें, और ये वो डेट ले आएगा जो आपने ईयर मंथ और डे दे के ली होगी। ठीक है, वैसे तो ये आज की डेट है, लेकिन आप कोई भी डेट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 2001, मंथ होना चाहिए 1 और डे होना चाहिए 22, एंटर, ये आ गई डेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास टाइम का। मैंने यहाँ लिखा टाइम, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आपसे मांग रहा है आवर्स के मुझे घंटे दे दो, मैंने इसको दे दिया 10। ठीक है, कॉमा, मिनट मांग रहा है, मैंने कहा मिनट, मैंने इसको दे देता हूँ 20, कॉमा, सेकंड मांग रहा है तो मैं इसको सेकंड दे देता हूँ 0। तो बेसिकली टाइम क्या आएगा हमारे पास 10:20। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। इसी तरीके से आप जो भी टाइम देना चाहो यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे मैंने कहा 12 बज के होना चाहिए भाई 40 मिनट, इंटर कर दो, ये हो जाएंगे। अगर आप चाहो सेकंड्स भी देने उसमें कुछ, तो आप यहाँ सेकंड्स ऐड कर दो, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास टाइम की बात, कि अगर आप इंडिविजुअली टाइम निकालना चाहो तो आप ये फॉर्मूला, ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेट निकालना चाहो इंडिविजुअली तो आप यूज़ कर सकते हो डेट का फॉर्मूला। ठीक है, इससे कोई भी डेट आ जाएगी, जो भी आप डेट वहाँ पे वैल्यूज़ दोगे उससे रिलेटेड डेट आ जाएगी, जो आप टाइम में वैल्यूज़ दोगे उसके मुताबिक आ जाएगा आपके पास टाइम। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मुझे जो है आज की डेट चाहिए, आज की डेट, तो उसकी मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में शॉर्ट की बताई थी, जो क्या होती है कंट्रोल सेमीकोलन। ठीक है, या आज हम लोग ये काम करने वाले हैं फंक्शन के थ्रू। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखो सिंपल टुडे, जैसे टुडे लिखोगे ब्रैकेट ओपन करो और क्लोज कर दो, इंटर कर दो, आज की डेट आ जाएगी आपके पास। ये देखें 10वां महीना 22 तारीख और 2023। इसके अलावा अगर आप चाहते हो भाई मुझे आज की डेट नहीं, अभी जो करंटली मेरे पीसी या लैपटॉप में जो टाइम चल रहा है वो चाहिए मुझे, तो आप यूज़ करोगे इसके लिए नाउ। जैसे ही आप नाउ ओपन, इसमें कुछ वैल्यूज़ वगैरह नहीं देनी, नाउ लिखो, ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज कर दो, एंटर कर दो, आपके पास क्या होगा, टाइम भी आ जाएगा और डेट भी आ जाएगी। कौन सी डेट एंड टाइम, जो आपके पीसी या लैपटॉप में चल रही होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे लिख लिया DOJ और एक लिख लिया मैंने DOE। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, DOJ मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एंडिंग, DOE की मतलब डेट ऑफ एंडिंग। सही है, एक बंदा है एग्जाम्पल के तौर पर, वो क्लेम कर रहा है आगे कि भाई मैं बहुत पुराना बंदा हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत साल हो गए, इतने महीने हो गए, इतने दिन हो गए। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई अपने अकाउंटेंट को कि भाई बताओ इसके कितने दिन हो गए। या मेरे पास एक बंदा है जिसको मैंने सैलरी पे रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ उसके मुझे डेज निकालने हैं, ये कितने दिन काम कर चुका है, तो उसके मुताबिक उसकी सैलरी बनेगी। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ डेज, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये बताना होगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, के इस बंदे ने ज्वाइन कब किया था। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर डेट का फॉर्मूला लगाया मैंने, और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई इसने ज्वाइन किया था 2002 में। ठीक है, कॉमा, मंथ कौन सा था, मैंने कहा 5वां मंथ था, और दिन कौन सा था, मतलब डेट कौन सी थी, मैंने कहा डेट थी 21, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, ये आ गई मेरे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसने छोड़ा कब, उसके लिए मैं चाहता हूँ मुझे आज की डेट चाहिए। तो डेट के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अभी की आज की डेट चाहिए तो आप क्या करोगे, टुडे, आप लिखो यहाँ पे टुडे का फंक्शन लगाओ, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो, आज की डेट आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे काउंट करने हैं डेज, तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे इज इक्वल टू डेज 360। ठीक है, जैसे ही आप डेज 360 यूज़ करोगे और ये आपसे पूछ रहा भाई स्टार्टिंग डेट बता दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सही, कॉमा, फिर ये आपसे बोल रहा है एंड डेट ये है, ये बता दिया मैंने। फिर ये आपसे पूछ रहा है मेथड, या आप मेथड ना भी दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर, तो ये आपको डेज बता देगा कि भाई इतने दिन इस बंदे ने काम किया है। ठीक है, इसके अलावा
अगर हम आ जाए नीचे तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख ली। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, देखें यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज़ लिख ली, मोहम्मद, अली, फ्रॉम, कराची। ये मेरे पास 4 कॉलम में 4 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी वैल्यू कंबाइन होके यहाँ आ जाएं एक साथ। तो आप क्या सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखा, यहीं लिख लेते एक साथ, सही है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें मल्टीपल कॉलम्स का डेटा एक कॉलम में या एक सेल में शो करवाना होता है। तो इसके लिए आप एक फंक्शन यूज़ करते हो जिसे हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट या कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेट या कॉनकैटिनेशन किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। बेसिकली कॉनकैटिनेट या कॉनकैटिनेशन कहते हैं बहुत सारे चीज़ों को, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करना, सही है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करना, सही है। जैसे अगर आप चाह रहे हो मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं और वो सिर्फ एक सेल में शो हो, जैसे अभी हम करने जा रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए कॉनकैटिनेट। ये आपसे बोल रहा है पहला टेक्स्ट सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, मैंने कहा ये, कॉमा, फिर क्या दिखना चाहिए ये, कॉमा, फिर क्या दिखना चाहिए, मैंने कहा ये, कॉमा, देन फिर क्या दिखना चाहिए ये, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये आ गया आपके पास मोहम्मद अली फ्रॉम कराची। अच्छा, अब आप चाहते हो इसके बीच में मुझे चाहिए स्पेस। देखें स्पेस नहीं आ रहा है, बिल्कुल मिक्स होकर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ इनके बीच में मुझे सेपरेट करने के लिए मुझे चाहिए स्पेस। तो स्पेस आप कैसे यूज़ करोगे फॉर्मूले में, आप आ जाओ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में आप दे दो स्पेस इस तरह से। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दीजिएगा वरना स्पेस काउंट नहीं होगा और इंटर करें, ये आ गया आपके पास मोहम्मद अली फ्रॉम कराची। अच्छा, अब एक बात ये आती है कि आपने इसको सीरीज़, मतलब पहले जो था उसको पहले सेलेक्ट किया, फिर दूसरे टाइम पे जो था उसको सेलेक्ट किया, थर्ड पे जो था उसको थर्ड पे सेलेक्ट किया, फोर्थ पे जो था उसको फोर्थ पे ही क्यों सेलेक्ट किया। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है तीसरे नंबर पे, उसको हम पहले पे सेलेक्ट कर लें तो क्या होगा, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले ये मुझसे मांग रहा था टैक्स 1, मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया ये, जो कि एक्चुअल वैल्यू थी मेरी 34, सही है, कॉमा लगाया मैंने। फिर मुझसे मांग रहा है ये दूसरा टैक्स, तो दूसरी वैल्यू मैंने ये सिलेक्ट कर ली, कॉमा लगा दिया मैंने। फिर तीसरी वैल्यू मांग रहा है, तीसरी मैंने ये सिलेक्ट कर ली, कॉमा लगा दिया मैंने। देन चौथी मैंने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट कर ली। ऐसी अगर आपके पास और वैल्यूज हैं तो आप सो ऑन इसी तरीके से सिलेक्ट करवाते जाएं, कॉमा लगाते जाएं और लास्ट में आप कर दें इंटर। तो देखें जैसी सीक्वेंस आपने दी थी, पहले आपने कराची सेलेक्ट किया, फिर अली आपने सेलेक्ट किया, फिर मोहम्मद सेलेक्ट किया, फिर फ्रॉम सेलेक्ट किया, तो देखें उसी सीक्वेंस में ये आ रहा है। तो आपको जिस तरह से सीक्वेंस चाहिए हो, मुझे ऐसे चाहिए थी कि मोहम्मद अली फ्रॉम कराची, तो पहले मैंने इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया था। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने पहले पे पहले को क्यों लिया, दूसरे पे दूसरे को क्यों लिया, थर्ड पे थर्ड को क्यों लिया और फोर्थ पे फोर्थ को क्यों लिया। तो ये तो कुछ बेसिक फंक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आप लोगों को भी इसकी कहीं ना कहीं नीड हो सकती है, तो ये लाजमी देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी क्लास थी, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें और आप उन सबको देख के सीख सकें। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस क्यूरी को, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।